हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं जितिया व्रत की कथा, जिसको सुनने से हमारी पूजा सफल होती है। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जितिया व्रत पर सुने चील सियारन की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा का है वर्णन जीवित पुत्रिका कथा में। जीवित पुत्रिका व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इस व्रत से जुड़ी कथा का वाचन न किया जाए। इस कथा को अपनी संतान के साथ बैठकर सुनिए। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की कथा के बारे में। जितिया व्रत में चील और सियारन की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में इनकी कथाएं भी कही जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा का धागा बांधकर कौरी भी पहनती है, जिनसे पुत्र होते जितने पुत्र होते हैं उनकी कौरिया मालाएं अपने गले में धारण करती है। यह पुत्र के नाम की कौरी होती है, जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहने रखती हैं। इसके बाद ही उतार कर जहाँ गहने आदि रखे जाते हैं वहाँ या मंदिर में रख दिया जाता है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है। ये है चील और सियारन की कहानी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्री द्वारा संतान की आयु, आरोग्य व उनके कल्याण के लिए इस व्रत को करती है और इस कथा का वाचन करती है। ये कथा एक चील और सियारन की है। एक जंगल में चील और सियारन रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा तो उन्हें भी व्रत करने का मन हुआ। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारिन को भूख लगने लगी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उससे भूख सही नहीं गई और उसने चील से छुपाकर खाना खा लिया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर्घ आयु होते थे। तब सियारिन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्रिका व्रत आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके बाद व्रत तोड़ देने के कारण कुछ ही दिनों बाद मर जाते हैं। व्रत पूजन में महिलाएं चील सियारन को पूजन सामग्री, पुत्र की लंबी उम्र के लिए माता सूर्योदय से काफ़ी पहले अगोठन की विधि पूरी करती है। उसके बाद व्रत जल पीना आदि भी बंद कर देती है। इसके बाद पितराइनों को, पूर्वजों को व जितवाहन को सरसों का तेल, खाली आदि चढ़ाती है। इस पर्व से जुड़ी कथा की चील व सियारन को भी चूरा दही चढ़ाया जाता है। साथ ही खीरा व भीगो केराव का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद वह ग्रहण कर व्रत पारण किया जाता है। मान्यता है कि कुश का जितवाहन बनाकर पानी में उसे डालकर बाँस के पत्ते पर चंदन फूल आदि से पूजा करने पर वंश की वृद्धि होती है। इसके बाद नियम मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, यह पूजा की कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।